हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुनील पाठक आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ विद सुनील में स्वागत करता हूं। हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिस अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र। देखिए, हीरोन का सूत्र पढ़ने के लिए उसके पहले हमें थोड़ा क्या जानना पड़ेगा कि यह हीरोन का सूत्र हमें कहां प्रयोग करना है। देखिए, हीरोन का सूत्र का हम प्रयोग करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। किसके? त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम हीरोन के सूत्र का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो हीरोन का सूत्र जानने के पहले हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में समझते हैं कि त्रिभुज क्या होता है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं, देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। हमारे पास तीन क्या रहेंगी? भुजाएं या तीन रेखाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहा जाता है? त्रिभुज कहा जाता है, जिसमें तीन शीर्ष होते हैं, जिसको हम क्या मान ले? ए बी सी। अगर मैं त्रिभुज का क्या नाम दे दूं? ए बी सी। तो इसमें तीन शीर्ष हैं और तीनों शीर्ष क्या कहलाएंगे? इसके तीनों, ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? इसके शीर्ष। जो दो भुजाएं जहां मिलती हैं वो क्या कहलाता है? उसका शीर्ष कहलाता है। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, कौन कौन सी? अगर मैं बात करूं, शीर्षों की बात करूं तो ए बी सी आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा इसमें। फिर उसके बाद भुजाएं क्या हो जाएंगी? ए बी एक भुजा यहां से यहां तक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बी सी और ए सी। ये क्या हो गई? इसकी तीन भुजाएं। ऊपर मैंने यह लाइन इसलिए बनाया क्योंकि यह क्या है? रेखाखंड है, इसलिए मैंने इसमें क्या किया है? एक लाइन बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें क्या होता है? तीन कोण भी होते हैं। कौन कौन से कोण होंगे? अगर मैं बात करूं तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो यहां पर तीन कोण होते हैं। कितने कोण? तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन क्या होता है? शीर्ष। तो त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, जिन्हें दो तरीकों से बांटा जाता है। पहला तो होता है भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटा गया है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, तीन भुजाएं बराबर हैं, या फिर उसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसका कुछ नाम दिया गया है। तो देखिए पहला क्या होता है? समबाहु। समबाहु का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है, समान भुजा वाला। समान भुजा वाला मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समबाहु कहलाता है। उसके बाद दूसरा होता है विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं क्या हो? बराबर ना हो, तो वह क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। अगर मैं क्या करूं, इस तरीके का कोई त्रिभुज खींच दूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। यह किसके आधार पर है? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा गया है। अब मैं बात करूं तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांटा गया है। कोणों के आधार पर कहने का मतलब, पहला होता है आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज होता है, जिसमें क्या होता है कि त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम। तीनों कोण क्या होंगे? 90 अंश से कम। और अधिक कोण त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से क्या हो? अधिक होगा, तो वह क्या कहलाएगा? आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो यह क्या हो गया? समकोण। यह क्या हो जाएगा? न्यून कोण। यह क्या हो जाएगा? अधिक कोण। तो समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। यहां भी तीन प्रकार का त्रिभुज हो गया, यहां भी क्या हो गया? तीन प्रकार का त्रिभुज प्राप्त हो गया।
तो हमने क्या किया है, अभी तक क्या देखा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं, और त्रिभुज को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितने प्रकार से, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब इन चीजों को हमने तो समझ लिया कि त्रिभुज क्या होता है। अब समझते हैं हम क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होता है। देखिए क्षेत्रफल और परिमाप समझने के लिए, परिमाप और क्षेत्रफल, इन चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं और इसका उपयोग आप में आपके पेपर में आपके इस प्रश्नावली या इस पाठ में आपको है। तो देखिए परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं किसी भी आकृति की बात करूं, ठीक है, आकृति का कहने का मतलब, अभी हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। देखिए त्रिभुज का परिमाप ये होगा कि इस त्रिभुज के चारों ओर का एक परिक्रमा करना, एक परिक्रमा करना, कहने का मतलब एक पूरा का पूरा चक्कर लगाना ही उसका क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो एक चक्कर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर यहां से यहां जाना पड़ेगा, और फिर यहां से आना, यहां से यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां आके ही हम कहां पहुंचे, यहां पर, इस बिंदु पर पहुंचे। तो जिस आकृति की अगर हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो पूरा का पूरा उसका क्या करना पड़ेगा, एक परिक्रमा करना पड़ेगा। तो एक परिक्रमा करने के लिए जितनी दूरी हम चलते हैं वही क्या कहलाता है, उसका परिमाप कहलाता है। तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है, आप ऐसा समझ सकते हो कि तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ, तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाएं जो जो होंगी, अगर समबाहु त्रिभुज रहेगा तो दो भुजाएं उसकी बराबर हो जाएंगी, तो उसका अलग तरीके से हम परिमाप लिख सकते हैं। तो सूत्र कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक जो क्या होता है कि परिमाप को समझिए कि परिमाप क्या होता है। सूत्र तो सभी के हिसाब से अलग अलग बनाया जा सकता है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, 3 गुणे भुजा कह सकते हैं, यहां पर 2 गुणे भुजा प्लस असमान भुजा हो जाएगी, यहां पर तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो परिमाप को आपको समझना है कि परिमाप क्या होता है। अगर आप परिमाप समझ लिए तो सूत्र आप खुद बना सकते हैं कि सूत्र क्या होगा। देखिए अब क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल को समझना है। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, जिस आकृति के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो उस आकृति द्वारा घेरा गया कुल स्थान ही उसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अगर इस त्रिभुज की बात करूं तो इस तीनों भुजाओं के द्वारा जितनी जगह घेरी जा रही है, यहां पर जो ये खाली स्थान था जिसको मैंने भर दिया, तो यह जितना भी स्थान होगा, जितनी भी जगह होगी, वही क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो हमें क्या करना है, हीरोन के सूत्र की सहायता से इस अध्याय में त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर मैं बेसिक बात करूं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी तक आप जानते हैं वह क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यह क्षेत्रफल जरूर काम करता है, यह सभी त्रिभुजों में काम करता है। कब काम करता है, कि जब किसी त्रिभुज का आपको आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ऊंचाई क्या होती है और आधार क्या होता है, ये समझ लेते हैं। देखिए आधार क्या होता है, आधार समझने के पहले ऊंचाई समझते हैं। देखिए ऊंचाई क्या है, अगर इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो इस त्रिभुज के किसी शीर्ष द्वारा सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही उसकी क्या कहलाती है, ऊंचाई। अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा, ऐसी रेखा खींचता हूं जो यहां कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का कोण बना है, तो वह क्या कहलाएगी, इसकी ऊंचाई कहलाएगी। इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी, ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही क्या कहलाती है, उसकी ऊंचाई। और आधार क्या कहलाता है, जिस भुजा पर लंब डाला गया है वही क्या कहलाएगा, उसका आधार। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, उसका आधार हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, यहां पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को समझ लिया, परिमाप को समझ लिया, आधार को समझ लिया और उसके ऊंचाई को समझ लिया। तो ये सूत्र बहुत ही जरूरी है, इस सूत्र का भी उपयोग आएगा आपके इस अध्याय में। तो जहां जरूरत पड़ेगी तो इसका भी प्रयोग किया जाएगा, तो आपको यह सूत्र भी पता होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है और उस सूत्र का हम प्रयोग किस तरीके से करेंगे आपके अध्याय में, तो उस चीज को हम समझते हैं। देखिए
जो हीरोन का सूत्र है, वह हीरोन का सूत्र हमारे द्वारा क्या दिया गया है, हमारे द्वारा जो दिया गया है वह क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए किया जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल को कब ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा, जब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप पता हो। जैसे कहने का मतलब, अगर हमारे पास ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज की भुजाओं का माप क्या है, इसका ए, इसका बी और इसका सी। हमने क्या किया, तीनों का अलग अलग माप, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, ए बी बराबर हो सकता है, ए बी सी बराबर हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि तीनों क्या है, अगर अलग अलग है तब हम क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र क्या होगा, कब, जब क्या होगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप हमें क्या होगा, पता होगा, तब हम हीरोन का सूत्र लगाते हैं। और हीरोन का सूत्र होता है आपका यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिए यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब हम समझते हैं ए बी सी क्या है। देखिए ए बी सी क्या है, आपके द्वारा यहां पर जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वही क्या है, ए बी सी है। तो यहां पे हम लिखेंगे ए बी और सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। और यस जो है आपका, वह है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का कहने का मतलब कि 1/2 गुणे परिमाप, ठीक है। और परिमाप क्या होता है, आपको आप जानते हैं कि परिमाप क्या होगा, पूरी एक परिक्रमा। कहने का मतलब यहां से हम यहां आएंगे, यहां से यहां जाएंगे और यहां से यहां जाएंगे, तो सभी का जोड़। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 गुणे कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को हम किससे लिखते हैं, यस से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया आपके त्रिभुज का, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र। अब देखिए हम इस सूत्र की सहायता से किसी भी प्रकार के बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वह समकोण त्रिभुज हो। अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप हमें पता होगा तो हम क्या करेंगे, हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का भी ज्ञात कर सकते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज का भी, अधिक कोण, न्यून कोण, मतलब 6 प्रकार के जितने भी हमने त्रिभुज पढ़े हैं उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हीरोन के सूत्र को हीरो का भी सूत्र कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हीरो का भी सूत्र इसे कहीं कहीं कहा जाता है, हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र क्यों, क्योंकि किसी भी प्रकार के त्रिभुज के क्षेत्रफल को इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब तीनों भुजाओं की माप हमें क्या होगा, पता होगा तब। तो ये हो गया आपका हीरोन का सूत्र। अब इस सूत्र की सहायता से हम चलते हैं इस अध्याय में जो भी प्रश्नावली दी गई है 10.1, उसके क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर, ठीक है, यातायात क्या है, एक संकेत बोर्ड है जिसमें लिखा है आगे स्कूल है, स्कूल लिखा है, और यह भुजा ए वाले एक समबाहु के आकार का है। समबाहु के आकार का है मतलब समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो चलिए बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज के आकार का त्रिभुज। चलिए हमने बना लिया है, क्या लिखा हुआ है, समबाहु त्रिभुज के लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा है, आगे स्कूल है। तो चलिए लिख देते हैं, आगे स्कूल है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या बोला गया है, भुजा ए वाले एक समबाहु के आकार का, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, ए हैं, क्योंकि समबाहु के आकार का है। तो जब समबाहु के आकार का है तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी ए हो जाएंगी, समबाहु के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी हमें क्या ज्ञात करना है, इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। यहीं पर प्रश्न को रोक दिया गया है, मतलब इस प्रश्न को अब यहीं पे सॉल्व करना है। और इसका अगला पार्ट क्या बोला गया है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, पहले एक बार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए क्या कर दिया गया है, पहले हम हल लिखते हैं। हल दिया है, क्या दिया गया है, संकेत बोर्ड किस आकार का है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है। संकेत बोर्ड समबाहु के आकार का है, जिसकी भुजा क्या है, ए है। जिसकी क्या भुजा है, ए है। जब समबाहु के आकार का है तो भुजा क्या हो गई, ए। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हीरोन के सूत्र में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सभी भुजाएं एक ही है, तो ए भी क्या होगा, ए होगा, बी भी क्या होगा, ए होगा, सी भी क्या होगा, ए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यस बराबर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अर्ध परिमाप इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि हीरोन के सूत्र में क्या होता है, यस की हमें जरूरत पड़ती है, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम पहले ही निकाल लेना है। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बटे 2। अर्ध परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग बटे 2, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो कितना हो जाएगा आपका, 3a बटे 2। ये क्या होगा, हो गया आपका यस। अब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट में करनी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये होता है आपका हीरोन का सूत्र होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, चलिए रखते हैं, मान रखते हैं। यहां पर यस क्या है आपका, अंडर रूट में लिख लेते हैं 3a बटे 2। यहां पर इसको किस तरीके से हल करेंगे, यस माइनस ए, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 3a बटे 2। यस क्या है आपका, 3a बटे 2 और माइनस में a रहेगा, फिर कोष्टक बंद, फिर उसके बाद 3a माइनस 2, 3a बटे 2 और b क्या है, b भी आपका क्या है, a है, क्योंकि सभी भुजाएं a ही हैं तो वो रहेगा a ही रहेगा। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 3a बटे 2 माइनस a। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 3a बटे 2, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहां से इसका क्या होगा, एलसीएम अगर ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और फिर ये 3a ही रहेगा और यह क्या हो जाएगा, इसके बटे में क्या होगा a, और जब 2 में 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 2 का गुणा, तो यह क्या हो जाएगा 2a। इसी तरीके से ये सभी हो जाएंगे 3a माइनस 2a बटे 2, 3a माइनस 2a बटे 2, यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं, देखिए क्या होगा, अंडर रूट में 3a बटे 2, यहां से क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या मिलेगा, a बटे 2 कोष्टक में, यहां भी a बटे 2 मिलेगा, यहां भी क्या मिलेगा आपको, a बटे 2 ही मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, a बटे 2, a बटे 2, a बटे 2 हमने निकाल लिया। अब देखिए, ठीक है, यहां पर क्या बन रहा है, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, तो यहां से क्या होगा, क्या क्या बाहर निकलेगा, देखिए क्या निकल आ रहा है, a यहां भी है, a यहां भी है, तो हम निकाल लेंगे a बटे 2। इन दोनों से हमने क्या निकाला, a बटे 2 बाहर निकाल लिया, और इन दोनों से भी क्या है, दोनों एक ही जैसे हैं, तो बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a बटे 2। आपका बचेगा क्या, अंडर रूट सिर्फ 3, करनी में 3 बचेगा, बाकी उसके बाद सब कुछ बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 बार a मिल गया तो इसलिए क्या हो गया, a आपका 1 बाहर आ गया, फिर यहां भी 2 बार मिल गया तो बाहर आ गया। यहां में क्या है, 2 है तो 2, यहां पर एक जोड़ा बना तो 1 बाहर आया, यहां पर एक जोड़ा बना तो बाहर आया। तो अब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 बटे 2 दूना 4
और यह क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। √3/4 ए स्क्वायर, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √3/4 और क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो अब हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब भुजा का स्क्वायर। तो ये होगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। यहां तक के प्रश्न का क्या हो गया आपका उत्तर। क्या बोला गया है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर भुजा कितनी दी गई थी आपकी, ए दी गई थी। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न क्या दिया गया है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है, 180 सेंटीमीटर। चूंकि देखिए संकेत बोर्ड कैसा है आपका, एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि संकेत बोर्ड कैसा है, समबाहु के आकार का है, जिसका परिमाप कितना दिया गया है, समबाहु के आकार का है, जिसका परिमाप कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आपका, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3 गुणे भुजा बराबर 180 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर कितना निकल आएगा आपको, 180/3, तो कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमने एक सूत्र बनाया है, क्या सूत्र बनाया है, √3/4 ए स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बनाया है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, चूंकि अभी हमने क्या निकाला है, समीकरण 1 से, ठीक है, या फिर आप समीकरण नहीं भी मानेंगे तो भी चल जाएगा। तो हम समीकरण नहीं मानते हैं और ऐसे ही इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। देखिए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे हम लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अभी हमने ज्ञात किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है आपकी, एक भुजा है, ठीक है, ए क्या है आपकी भुजा है, तो हम यहां लिख देंगे 60 का वर्ग। तो अब यह क्या हो जाएगा, √3/4 60 गुणे 60, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 में 60 का गुणा होगा, क्या आएगा 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बार क्या हो रहा है, भुजाओं का गुणा हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, यह क्या हुआ, एक आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी तरीके से आपको इस प्रश्न को लिखना है। देखिए समझिए, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना है, हीरोन के सूत्र का बस प्रयोग करिए, यश निकालिए और उसके बाद हीरोन का सूत्र प्रयोग करिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और अगर आपको ये चैप्टर आता है तो इस चैप्टर में आप स्कोर किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सरल कर सकते हो, और 5-6 नंबर तो इस प्रश्नावली से आते ही हैं। 5-6 नंबर के प्रश्न आएंगे, और जिसको पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बस देखने में बड़ा क्वेश्चन लगता है, लेकिन जब आप सरल करने लगेंगे तो यह सबसे आसान चैप्टर रहेगा आपके पूरे किताब का। यह सबसे आसान पार्ट है, हल करने अगर आपको आ रहा है तो हल करने में यह सबसे आसान है। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा। अगर आपको वो आता है तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारे पास क्या है, एक फ्लाईओवर है जिसकी दीवार क्या है, कुछ त्रिभुज के आकार की है। हम मान लेते हैं इस आकार की कुछ क्या है, दीवार है, जो आपकी किताब में उसका चित्र बनाया गया है, जिसकी क्या बोला गया है, दीवारों की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 122 मीटर दी गई है। मतलब यह 122 मीटर का है और यह 22 मीटर का है और यह क्या 120 मीटर का है, ऐसा कुछ आपको
बताया गया है। तो अब बोल रहा है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष क्या होता है, 5,000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए, मतलब 2 दीवार है तो क्या करता है कि सिर्फ एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए क्या करता है, किराया पर लिया। उससे कुल कितना किराया देना पड़ेगा, मतलब 3 महीने के लिए इसको लिया है, एक तरफ के भाग को 3 महीने के लिए लिया है, और उसको हमें क्या करना है, उस कंपनी को कितना किराया देना पड़ेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा सरकार को इस फ्लाईओवर पर उसको 3 महीने के लिए किराया पर लेने के लिए। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या बोला गया है, प्रति वर्ष क्या करता है, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। तो कहने का मतलब इस फ्लाईओवर का, एक फ्लाईओवर का पूरा हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हल से। देखिए हल क्या होगा, मान लेते हैं, माना दीवार की भुजाओं की लंबाई क्रमशः a बराबर 122 मीटर, b बराबर 22 मीटर और c बराबर क्या है, 120 मीटर है। ठीक है, हमने क्या किया, एक को a मान लिया, दूसरे को b और तीसरे को क्या मान लिया, c मान लिया। तो अब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए अर्ध परिमाप को किससे लिखते हैं, यस से। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2 क्या आएगा, 2 दूना 4, 2 2 2 6 हो जाएगा और फिर 2 बटे 2। कहने का मतलब क्या होगा, 132 मीटर क्या आ गया, आपका अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें क्या करना है, इस दीवार का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। दीवार कैसी है, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल। तो अब हम क्या लिखते हैं कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ठीक है, आपका यस क्या है, यस आपने क्या निकाला है, 132 मीटर। चलिए लिखते हैं 132। अब फिर 132 माइनस ए क्या है आपका, 122 मीटर। फिर उसके बाद 132 माइनस कितना है, 22 है। फिर उसके बाद 132 माइनस कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब चलिए माइनस कर देते हैं, कितना बचता है, 132 में इसको माइनस करेंगे, 132 में 122 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा, गुणे में 10 हो जाएगा। फिर यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। फिर उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। 132 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 12। अगर 11 में 12 का गुणा किया जाए तो कितना आएगा, 132 आएगा। और फिर हम लिख लेते हैं इसको 10 गुणे, इसको लिखेंगे 10, 11 गुणे 10 और इसको हमने क्या लिख लिया, 12। अब ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर 11 का भी जोड़ा बन रहा है, 10 का भी बन रहा है और 12 का भी बन रहा है। तो सब क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। जोड़ा बन रहा है तो एक एक बाहर आएंगे। तो कितना मिलेगा हमें, 11 गुणे 12 गुणे 10 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 11 गुना यह कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा और गुणे 10 तो बराबर हो गया 1320 प्रति 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके त्रिभुजाकार दीवार का क्या हो गया, क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर लिया। इस तरीके से हमने क्या ज्ञात कर लिया, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब चलते हैं आगे हल करने। देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है कि इस विज्ञापन
इस विज्ञापन से प्रति वर्ष कितना कमाई होती है? 5000 प्रति वर्ग मीटर की। मतलब 1 वर्ग मीटर में हम क्या करते हैं, 1 साल में कितनी कमाई करते हैं? 5000 रुपए की कमाई करते हैं। तो चूंकि लिखते हैं यहां पर आगे, चूंकि प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की प्रति वर्ग मीटर का किराया, प्रति वर्ग मीटर का किराया कितना है? सॉरी, किराया कितना है? 5000 रुपए। कितना है? प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर का किराया कितना हो गया है? 5000 रुपए है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? कितने का निकालना है? 3 महीने का निकालना है। 3 महीने के लिए हम प्रति वर्ग मीटर का किराया निकाल लेते हैं। तो 3 महीने का प्रति वर्ग मीटर का किराया देखिए, 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 5000 को 12 से भाग दे देंगे और उसके बाद कितने महीने के लिए हमें ज्ञात करना है? 3 महीने के लिए। तो क्या हो जाएगा? यह 3/12। तो 5000 को हमने गुणा कर दिया किससे? 3/12 से। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्रति वर्ग मीटर का 3 महीने के लिए किराया। 3 महीने के लिए प्रति वर्ग मीटर का क्या हो जाएगा आपका? ये किराया हो जाएगा। इतना रुपए आपका क्या होगा? 1 वर्ग मीटर का किराया है। तो हमें ज्ञात कितने करना है? 1000, क्योंकि दीवार का कुल कितना क्षेत्रफल है? 1320 मीटर स्क्वायर। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए 3 महीने का 1320 मीटर स्क्वायर का किराया बराबर कितना हो जाएगा? अब इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ। तो हम क्या लिखेंगे? 1320 गुणे 5000 गुणे 3 गुणे 12। 3 गुणे 12। अगर हम इसको काट दें तो कितना मिलेगा हमें? 110। 12 एकम 12, 12 एकम 12, भाग में जाए 10। तो कितना होगा? इतना हो जाएगा। अब कितने जीरो आ गए आपके पास? 1 2 3 जीरो। तो 3 जीरो लिख लो पहले। फिर उसके बाद अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? रुकिए, पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं। 110 गुणे, यह गुणा हो जाएगा 5 3 1500। ठीक है, कितना हो गया? 1500। अब हम इसको लिख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा, 1 2 3, और फिर उसके बाद किसका गुणा कर लेते हैं? 15 का 11 में करते हैं। तो 11 बचे, 55 की 5 हाथ लगे 1, और फिर 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, तो अब यहां पर 1 गिर लगेगा, यहां पर 1 कॉमा लगेगा। तो इसका कुल किराया कितना लगेगा? 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा? 1,65,000 रुपए। ठीक है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? अतः एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने का किराया कितना हो जाएगा? लिखते हैं, अतः ये क्या हुआ आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा कि 1 वर्ग मीटर के लिए कितना 3 महीने का किराया है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? जितने वर्ग मीटर है उसका गुणा कर देंगे तो कुल वर्ग मीटर का क्या मिल जाएगा? हमें किराया मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको क्या करना था? हल करना था। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। एक पार्क में क्या की गई है? फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वी दीवारों में से एक दीवार पर पेंट किया गया है। उसकी जो बाहरी दीवार है उसमें क्या किया गया है? एक दीवार पर पेंट किया गया है,
और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। मतलब उस दीवार पर क्या लिखा गया है कि पार्क को आप हरा भरा और साफ रखिए। यदि इस दीवार की बीमाएं की मतलब कि भुजाओं की बात की गई है कि जो भुजाएं हैं क्या है, एक 15 मीटर है, दूसरी 11 मीटर है और तीसरी 6 मीटर की है। ठीक है, मतलब अगर इस तरीके का मैं बात करूं तो इस तरीके का कुछ है, इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, एक फिसल पट्टी बनी हुई है जिसमें क्या किया गया है, इधर कुछ क्या की गई होगी, सीढ़ी रखी होगी जिससे बच्चे चढ़ के इधर से क्या करेंगे, फिसलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या किया गया है, हमें क्या करना बताना है कि ये जो बाहरी वाली दीवार है, ठीक है, ये बाहरी दीवार है, इस दीवार पर क्या लिखा गया है कि पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा गया है। तो इसका क्या करना है, पूरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यह किस आकार का हो जाएगा, त्रिभुज के आकार का होगा जिसकी बीमाएं क्या क्या दी गई है, 15 मीटर दी गई है। तो यह क्या हो जाएगी, 15 मीटर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद यह 11 मीटर और यह क्या है 6 मीटर। ठीक है, तो यह दिया गया है और आपको क्या ज्ञात करना है कि जो यह हरा भरा है जिस पर पेंट किया गया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। हल देखिए क्या दिया गया है, तो हम मान लेते हैं दीवार की बीमाओं को ए बी और सी मान लेते हैं। तो माना दीवार की बीमाएं क्रमशः ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर और सी बराबर 6 मीटर है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि यह क्या दी गई है, दीवार की बीमाओं को, एक को हमने ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया और तीसरे को क्या मान लिया, सी मान लिया। तब अर्ध परिमाप यस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 15 प्लस 11 प्लस 6 बटे 2। तो 15 6 कितना हो जाएगा आपका 26 और 6 32, 32 बटे 2। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 16 मीटर। हमारा अर्ध परिमाप कितना हो गया 16 मीटर। 15 6 26 और 6 32। ठीक है, यह क्या हो गया आपका अर्ध परिमाप हो गया। तो दीवार का क्या निकालना है हमें, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो यह एक त्रिभुज के आकार का है, तो हम क्या निकालेंगे, ह्यून के सूत्र से बराबर क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट करनी में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी आपका हो जाएगा। अब हम लिखते हैं इनका मान। देखिए करनी में यस का मान क्या दिया गया हमारे पास 16 दिया गया है, तो हम 16 रखेंगे। फिर उसके बाद कोष्टक में 16 माइनस क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है आपका 15, तो 15 रखिए। फिर उसके बाद 16 माइनस बी का मान क्या दिया गया है 11, तो 11 रखते हैं। फिर उसके बाद 16 माइनस सी का क्या मान दिया गया है 6 दिया गया है, तो 6 रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए क्या हो जाएगा 16 16 ही रहेगा, 16 में 15 माइनस हुआ तो गुणे में 1 आएगा, और फिर 16 में 11 माइनस होगा तो कितना आएगा 5 आएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा आपका गुणे में 16 माइनस 16 में अगर 6 माइनस हुआ तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या क्या बाहर आ जाएगा आपका 4 बाहर आ जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, तो 4 गुणे 5 करनी में क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 चौ 20, 20 करनी में 2, 20 करनी में 2 क्या हो जाएगा, किसमें दिया है यह मीटर में दिया है, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो अतः दीवार का क्या होगा, अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे अतः रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करना है,
हल करना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न में सिर्फ केवल दो भुजाओं के बारे में बताया गया है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दिया क्या क्या गया है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं और उसका क्या दिया गया है, त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। तो परिमाप दिया गया और दो भुजाएं दी गई हैं, तो उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से ज्ञात करेंगे, लिखते हैं हल। दिया है, क्या क्या दिया गया है, त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं, दो भुजाएं कौन कौन सी, ए मान लेते हैं क्या दिया गया है 18 सेंटीमीटर और बी दिया गया है आपका 10 सेंटीमीटर। फिर उसका परिमाप कितना दिया गया है आपको, 42 सेंटीमीटर। तब तीसरी भुजा क्या होगी, क्या होगी आपको, तीसरी भुजा हम मान लेते हैं, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, परिमाप, जो परिमाप है माइनस दोनों भुजाओं का योग a प्लस बी। तो क्या हो, परिमाप कितना दिया गया है 42 सेंटीमीटर और a और b क्या दिया गया आपको 18 प्लस 10। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 तो कितना निकलेगा आपका, यहां से आ जाएगा आपका 12 में से 8 गया तो 4 और यहां पर कितना बचेगा आपका 1, 14 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा सी कितनी निकल के आएगी आपको 14 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर, अर्ध परिमाप यस बराबर क्या हो जाएगा आपका, अर्ध परिमाप यस बराबर हो जाएगा परिमाप बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा 42 बटे 2। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 42 को 2 माइनस 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 आएगा, 21 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप भी हमें मिल गया। अब क्या निकालना था हमें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, हीरोन के सूत्र की सहायता से। तो हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिखते हैं अंडर रूट करनी में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। अब हम चलते हैं इनका मान रखते हैं। देखिए यस का मान क्या है, हम इधर रखते हैं, इस तरफ रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे अंडर रूट। फिर उसके बाद क्या होगा, यस हमारा क्या है, यस बराबर हमारा क्या है 21, तो हम लिखते हैं 21 और फिर क्या हो जाएगा आपका कोष्टक में यस माइनस ए। तो यस माइनस ए मतलब 21 माइनस 18, ठीक है, 21 माइनस 18 हो जाएगा आपका। और फिर क्या हो जाएगा 21 माइनस बी कितना है आपका 10 है, तो 10 लिख लेंगे। फिर हो जाएगा 21 माइनस आपका सी, तो सी कितना है आपका 14, तो हम क्या लिख लेंगे 14 लिख लेंगे। अब क्या क्या आएगा आपका, अंडर रूट में आएगा 21 को, तो हम 21 लिखेंगे। फिर 21 में से 18 माइनस हो गया तो कितना बचेगा आपका, गुणे में 3 बचेगा। फिर गुणे में कितना बचेगा, 21 में 11 गया तो 11 बचेगा और 21 में 10 गया तो आपका क्या बचेगा 11। और फिर हम इधर से गुणा करते हैं तो 21 में अगर 14 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद गुणे में 3 ये रहेगा, गुणे में ये जाएगा 11 और ये कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर देखिए 7 भी है और 3 भी, दोनों के दो दो पद हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक एक पद बाहर आ जाएंगे करनी के बाहर। तो 3 गुणे 7 और कोष्टक में करनी में क्या हो जाएगा आपका 11। तो यहां क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, करनी में 11 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि किसमें दिया गया था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, हम लिखते हैं
अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये हो गया आपका क्या कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए इतनी चीजें आज मैंने आपको बताई, 4 क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझाया है। अब यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से अब हम क्या करेंगे, इसका एक और पार्ट लाएंगे जिसमें हम इसके शेष बचे हुए क्वेश्चंस को और जो उदाहरण के कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी आपको इस वीडियो के माध्यम से क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा। उसके लिए आप क्या करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे अगर हमारा वीडियो जब आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें बताइए कि अगर हमारे द्वारा चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो वो हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजों को पढ़ें, जिससे उन तक भी हमारी सारी चीजें पहुंच पाए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।